जय हिंद साथियों, आप लोग जो भी यूपी होमगार्ड की परीक्षा दी है, अब यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूछ रहे हैं। और आपको ये भी एक बिल्कुल सही बात है कि अब आपका यूपी होमगार्ड की परीक्षा हो चुकी है। जितने नंबर आए, पेपर कठिन था, ये सब चीज़ें छोड़कर अब आपको यूपी कांस्टेबल की तरफ कुछ करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में। तो अब आप देखिए, पहली चीज़ मैं आप सभी को बता दूँ, एक चीज़ ध्यान रखिए। आप सभी बहुत सारे लोग, लगभग 80% लोग ऐसे होंगे। देखो, 20% लोग ही ऐसे होंगे जो यूपी होमगार्ड की नौकरी, मतलब इस तैयारी करके एग्जाम देकर, मतलब वो यूपी होमगार्ड की, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। आपको जो यूपी कांस्टेबल के लेकर डाउट है वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, 20% ही लोग ऐसे होंगे जो यूपी होमगार्ड की नौकरी का जो पेपर देकर नौकरी करना चाहते होंगे। नहीं, मेनली मैक्सिमम लोगों, लगभग 70-80% लोगों की एक ये उम्मीद होगी कि हम यूपी होमगार्ड में जाके उसके बाद यूपी कांस्टेबल में चले जाएंगे 3 साल बाद, जो हमें छूट मिलेगी और उसके बाद एग्जाम में भी छूट मिलेगी। तो इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। अब आप सभी जानते हैं कि वर्तमान निकट में लगभग 35-40 दिन आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम की रह गई हैं भाई। ठीक है, तो भाई ये अंतिम लक्ष्य तो आपका यूपी कांस्टेबल में, यूपी पुलिस में सम्मिलित होने का ही था। यूपी यूपी होमगार्ड को एक माध्यम बनाकर आप यूपी कांस्टेबल में जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका यूपी होमगार्ड का एग्जाम खराब हो गया है, अच्छा हो गया है, खराब हो गया है, XYZ कुछ भी हो गया है, ठीक है, पहली चीज़ तो पेपर अनएक्सपेक्टेड रहा, मतलब उम्मीदों के मुताबिक पेपर नहीं आया। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि उम्मीदों के मुताबिक अगर पेपर आता, उम्मीदों के मुताबिक का मतलब इजी पेपर आना चाहिए था, मतलब नॉर्मल सवाल आने चाहिए थे, तो फिर कट ऑफ बिल्कुल 75, 60, 70 और 75 के आसपास कट ऑफ जाती अगर उम्मीदों के मुताबिक पेपर आता। लेकिन अब पेपर उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया, थोड़ा हार्ड आया, थोड़ा मतलब अलग हट के आया पेपर। तो वही कट ऑफ 50, 55, 60 के आसपास रह गई है, 10-15 नंबर कट ऑफ कम हो गई है ना। तो वही चीज़ है, देखिए जो पेपर ये आया है, सिलेक्शन इसी पेपर के हिसाब से होना है सभी का यूपी होमगार्ड में। आप लोग समझ रहे हैं बात को? तो इसी के हिसाब से सभी का सिलेक्शन होना है। तो पेपर कैसा भी आयो, अगर मान लो स्कोर आपका कम है तो सभी का कम है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 60 नंबर बन रहे हैं, सभी के 60 बन रहे हैं मैक्सिमम। अभी तक मैंने हज़ारों कमेंट देख लिए, मैं बिल्कुल जेन्युइन चीज़ आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग, देखिए मैं एक चीज़, मेरी एक पर्सनल पहले आप लोगों को ये सलाह है कि जो लोग मॉक टेस्ट हर संडे, इतवार, हर रविवार को मतलब त्यौहार मना रहे हैं कि मॉक टेस्ट लगा दिया, इतने नंबर आ गए, मॉक टेस्ट मत लगाइए। मैं बहुत दिन से आपसे कह रहा हूँ ये चीज़। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट का कोई, देखो पहले मॉक टेस्ट की जब शुरुआत हुई थी तो वो इसलिए हुई थी, एक तो एग्जाम का थोड़ा सा मतलब माहौल मिल जाए, दूसरी बात कि आप पूरे समय में पेपर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज के दौर में अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हैं कि आप टाइम के हिसाब से पूरा नहीं कर पा रहे तो आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप 2 घंटे के अंदर पूरा पेपर कर पा रहे हैं तो आपको किसी भी तरह के मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना ही चाहते हैं तो भाई ऑथेंटिक जगह से लगाओ, किसी यूट्यूब चैनल के हिसाब से मत लगाओ। आप ऑथेंटिक जगह, एक बात बताओ, इस मॉक टेस्ट का क्या मतलब है जिसमें 80 नंबर आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, 80-85 आ रहे हैं, लेकिन मेन और रियल एग्जाम में आप 50-55 भी नहीं ला पा रहे? तो इस मॉक टेस्ट का कोई फायदा नहीं है। तो अगर मॉक टेस्ट लगानी है तो टेक्स्ट बुक की लगा लो, टेक्स्ट बुक की ऑथेंटिक चीज़ है, क्योंकि टेक्स्ट बुक बिल्कुल सही चीज़ें होती है। टेक्स्ट बुक का मैं आपको बता रहा हूँ बढ़िया रिजल्ट रहता है। तो टेक्स्ट बुक की वर्तमान में सेल चल रही है, आप लोग अगर इसका जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले लीजिए। मेरा कोड UP51 यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, UP51 यूज कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यूपी कांस्टेबल के बारे में। देखिए, आप पेपर आपका यूपी होमगार्ड का हो गया, उसकी कट ऑफ मैं आपको शाम को बता दूंगा। आज मैंने पहली चीज़ यूट्यूब की कम्युनिटी पर भी डाला, आप लोग वहाँ पर जाकर भी मतलब वोट कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग ज्वाइन हुए हैं, लगभग 3000 लोग ये टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप वहाँ से भी उसको कर सकते हैं, मतलब उसमें भी वोट कर सकते हैं। उसके शाम को आपको मिल जाएगा रिजल्ट। ठीक है, आपकी कट ऑफ क्या होगी जिले वाइज, 75 के 75 जिलों की कट ऑफ बता दी जाएगी। ठीक है, अब यूपी कांस्टेबल के लिए देखिए, जैसा भी आपका एग्जाम हो गया, अब सब चीज़ें छोड़ के यूपी कांस्टेबल पर फोकस करना है। आप सभी जानते हैं यूपी होमगार्ड में तो बस जीएस आई थी, लेकिन यूपी कांस्टेबल में जीएस भी आएगी, मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भैया जीएस तो हमारी ठीक ठाक हो गई, क्योंकि हम लगातार 2-3 महीने होमगार्ड के चक्कर में हम जीएस ही पढ़ रहे थे, और तो जीएस तो हमारी बढ़िया हो गई, लेकिन हमारा मैथ कमजोर है, हमारी रीजनिंग कमजोर है, हमारी हिंदी कमजोर है। तो आपको अब मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं कि मेरा पेपर अच्छा हो जाए और यूपी कांस्टेबल मेरा सिलेक्शन हो जाए? तो एग्जाम का मंत्र मैं आपको, देखो हमारा चैनल कोई इतना बड़ा चैनल तो है नहीं कि भाई, लेकिन बहुत से, पता क्या, आप लोग बड़े, जो छोटे चैनल है वो छोटे ही जाके बड़े बने हैं। ठीक है, और जो बड़े बने, एक बात बताओ, ये RWA वाले हैं, ये मतलब इन्होंने यूपी होमगार्ड के लिए बैच निकाला, उसमें आपसे पैसे लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए बैच। जब इनका इतना बड़ा सेटअप हो चुका है तो ये फ्री क्यों नहीं पढ़ाते? आप लोगों को फ्री पढ़ाना चाहिए, क्यों बैच के पैसे लेते हैं भाई? ठीक है, तो ये गलत बात है, आप लोग किसी की भक्ति ना करें। अब मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ यूपी कांस्टेबल के बारे में। तो आपको करना क्या है, देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, आपकी सुबह से शाम तक दिनचर्या, अब लगभग 40 दिन बचे हैं, क्या होनी चाहिए? सुबह उठिए, जितने भी 4-5 बजे जो भी उठ रहे हैं, वैसे कोशिश करनी चाहिए सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठिए, सुबह 5 बजे उठिए, तुरंत पूरा एक मतलब प्रीवियस ईयर पेपर खरीद लीजिए अगर आपके पास नहीं है। बहुत सारे लोगों ने यूपी होमगार्ड के पेपर खरीदे हैं, तो उसी में ही वो पूरा यूपी कांस्टेबल वाला ही आया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप लोग वहाँ से खरीद सकते हैं। मैं सारी किताबें लगा दूंगा, क्योंकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप आपको करना क्या है, आप सुबह उठिए, एक पूरा पेपर कीजिए,
तो मतलब 150 क्वेश्चन है तो 150 के 150 कीजिए। जीएस आप लोग पहले ही पढ़े हुए हैं। अब जब आप 150 करेंगे तो आपको जीएस मतलब रीजनिंग का और मैथ का, देखिए मैं आपको ये गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि मैथ बहुत ईजी लेवल का आएगा। जैसे मैथ रीजनिंग बिल्कुल एसआई वाले लेवल के आएंगे, यानी बढ़िया मतलब आपको बस कैलकुलेशन मजबूत होनी चाहिए। मतलब पेपर तो आसान रहेगा, मतलब मैथ रीजनिंग आसान रहेगी, लेकिन आपको कैलकुलेशन तेज तेज करनी। यूपीएसआई के पेपर में यही हुआ है, मतलब अगर मैं उस पेपर को किसी को 3 घंटे के लिए दे दूँ तो हर आदमी कर लेगा, लेकिन उस तय समय के अंदर पेपर करना वो मुश्किल काम था, इसीलिए उसमें चीज़ें हुई हैं। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, मैथ आप लोग बिल्कुल सुबह उठे एक पूरा पेपर कीजिए। पूरा पेपर करने के बाद उसके बाद आप रीजनिंग मतलब आपको पता लग जाएगा। तो देखो जितने भी मॉक टेस्ट, जितने भी वो हैं क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हैं 2018 से लेकर 2024 तक के, साथ ही साथ यूपीएसआई वाले जो पेपर हुए हैं इनकी भी आप रीजनिंग साथ में लगा लीजिए। आप लोग अगर इसकी भी रीजनिंग कर लेंगे ना, ठीक है, और अगर रीजनिंग से ज़्यादा ही घबराहट, क्योंकि रीजनिंग भाई हाई नंबर दे के जाएगा रीजनिंग। तो रीजनिंग आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग लगभग 50-52 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। तो रीजनिंग के लिए मैं किताब लगा दूंगा यूथ पब्लिकेशन की, आप वो लीजिए, जिसमें बिल्कुल यूपी कांस्टेबल के, यूपीएसआई के, यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप उसे भी नहीं खरीद पा रहे तो आप लोग जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो उसकी बुक खरीदेंगे, तो उसमें जितने भी पेपर हैं, जितने भी उसमें पेपर हैं, आप लोग सभी उसमें से मतलब जब उसमें से आप पूरी रीजनिंग करेंगे ना, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस ये करना कि सुबह उठे, सुबह को एक पेपर, दोपहर को एक पेपर, शाम को एक पेपर, पूरे दिन में आपको 3 पेपर करने हैं। 3 पेपर का मतलब सीधे सीधे 450 सवाल होगी, ठीक है। साथ ही साथ जो अलग से जब आप पेपर करेंगे, जो चीज़ आपसे नहीं हो रही, आप लोग उसके लिए किताब से पढ़ सकते हैं। किताब मैं बता दूं जीएस के लिए फिर से वही है, लूसेंट एवरग्रीन किताब है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। लूसेंट सबसे बेस्ट है, इस बात को ध्यान रखिए। लूसेंट से पढ़ लिया। मैथ के लिए मैंने बता दिया, अगर मैथ ज़्यादा ही कमजोर है तो एसडी यादव की बुक खरीद लीजिए, उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से खरीद लीजिए एसडी यादव। साथ ही प्रीवियस ईयर तो जरूर ही लेना है। बहुत सारे लोग जो कि यूपी होमगार्ड में नहीं आया यार, समझो बात को, मैं आपसे यूँ नहीं कह रहा कि तुम मुझे पैसे दे दो, तुम अपने आप पे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के बिना मत जाओ, बढ़िया है, बहुत चीज़ बढ़िया है, ठीक है। प्रीवियस ईयर ले तो आप जब इतना करेंगे, साथ ही हिंदी एक राजपाल सिंह की बुक है, आप राजपाल सिंह की बुक से हिंदी करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी हिंदी में 2-4 सवाल गलत हो सकते हैं, उससे ज़्यादा सवाल गलत नहीं होंगे। राजपाल सिंह की हिंदी में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ, किसी फर्जी चैनल के चक्कर में आप मत पड़ जाना। किसी का 799, जो ये सारी किताब मैंने बताई है, ये सारी 400-500 के आसपास किताब मिल जाएंगी, और किसी के 799 499 कोर्स के चक्कर में आप मत पड़ जाना भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब इतने फिर वो बहुत ही खराब से कमेंट आते हैं, बहुत से लोग निराश होते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग जरूर मेहनत कीजिए, और कोई दिक्कत तो कमेंट कीजिए आपके हिसाब से। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपकी तैयारी बहुत ही पेपर ओरिएंटेड कराई जाएगी, बिना किसी